Second is the on the basis of classification on the basis of polarity of metal carbon bonds. एक चीज में जानना चाहेंगे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि पीरियडिक टेबल सभी को पता ही है, सभी टीचर मैक्सिमम इसमें टीचर ही बैठे हैं, बहुत सारे एमएससी पास आउट बच्चे हैं, कुछ एमएससी अभी का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन सभी ने पढ़ा होगा। जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किस एलिमेंट की होती है? सीजियम। सीजियम। वेरी। साथ में एक और आप हमें ऐड करके बताएं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? हाइड्रोजन 2.1 फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमें साथ में आप ये भी बताएं कि कितना डिफरेंस होता है दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए वो कौन सी कंडीशन है दो एटम्स के बीच में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1.7 सर है। 1 से कम होनी चाहिए। 1.6। किसी ने कहा 1 से कम होनी चाहिए, किसी ने कुछ कहा, मतलब इसमें हिंट दिया हुआ है, मैंने पहले ही हिंट दे दिया है आपको। मैंने पहले ही पूछा है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, आप ही ने बताया था 2.1। ठीक है, अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 2.1 है तब हमेशा ही यह आयनिक बॉन्ड बनता है, ग्रेटर देन 2.1। अब बात आती है 2.1 है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसमें हाँ ये कुछ लोग अभी भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ठीक, हाँ ये विकास अवस्थी जी हैं। हाँ विकास जी। यस सर। अभी आप एमएससी कंप्लीट हो चुकी है आपकी? यस सर, अभी हाँ सर हो चुकी है। क्या कर रहे हैं सर? पॉलिटेक्निक में है सर। अच्छा, ठीक। तो आप हमें यह बताएं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल कंफर्म बताइएगा, एग्जैक्ट। सर एक इलेक्ट्रॉन सर निकालने में किसी विलगित गैसीय से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक बता देंगे। Tendency of an atom to attract electron towards बॉन्डेड मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर जो होती है एलिमेंट में वही कहलाती है। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो चेहरा मुझे दिख नहीं रहा है और एक स्पीड में काफी, एक मैडम जो है बहुत तेजी से स्पीड में बोल रही है, तो अब मैं उनसे जानना चाहूंगा कौन दिशा सिंह है? यस सर। अच्छा, तो दिशा जी हमको थोड़ा स्पीड कम करिए और तेजी से थोड़ा सा बोलिए, लाउड। सर किसी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को कोई एटम जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है उस एटम को बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले कहा था, मेरे वर्ड्स को आपने ध्यान से नहीं सुना सभी लोगों ने, कि मैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन एग्जैक्ट चाहता हूं, जो आपने कभी इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा या पढ़ाते भी होंगे। यस सर, मैं बताऊं जी सुरेंद्र। The tendency of an atom to attract an electron towards itself. फिर से एक बार फिर से रिपीट करें, आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर किसी भी एटम की टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। कोई वर्ड छूट तो नहीं गया? सर मैं बताऊं? जी मैं बताऊं सर। The tendency of atom to balance electrons, अदर एटम्स के बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो पावर होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर किसी मॉलिक्यूल में एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल में एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
चलिए मैं समझ गया, सभी टीचर हो गए हैं, अपने आप को सभी टीचर ही मान रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि मास्टर डिग्री हो गई सभी टीचर हो गए, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी बच्चों के अंदाज में भी एक एक पॉइंट को छोड़िए नहीं कभी। आइसोलेटेड यस यस यस, गुड गुड, वही वर्ड मैं सुनना चाहता था, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्यों खा गए आप लोग भाई? आइसोलेटेड तो उसमें मेन है। आइसोलेटेड सिस्टम कहते किसको है? इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बोलते हैं ना आइसोलेटेड गैसियस स्टेट होना चाहिए, एटम होना चाहिए। सेपरेट होता है सर, आइसोलेटेड का मतलब सेपरेट, जो सिंगल हो, सेपरेटेड होता है। चलिए ठीक, चलिए इसमें वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, लेकिन इसको मैं बताने की नहीं थी, पूछने का था मुझे, और ध्यान दिलाना था केवल कि कुछ चीज़ आप भूलते हैं उसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। और पलट के पन्ना देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सारे टीचर भी स्टूडेंट ही होते हैं हमेशा के लिए, तो मैं भी सीखता ही रहता हूँ। तो खैर इसमें एक एक वर्ड को पकड़िएगा, हर वर्ड का मीनिंग है, आइसोलेटेड वर्ड कभी छोड़िएगा नहीं, किसको कहाँ से कौन अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी पावर कितनी होती है, साथ में कौन कौन से इसमें पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, इसकी यूनिट क्या लेते हैं, अट्रैक्शन पावर है तो कौन सी इसके लिए यूनिट डिफाइन करते हैं, और सब साथ में, मैंने जब भी कभी पूछा जाए तो उसको सब साथ में बताने की कोशिश करिए। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हियर इज द 5 points on the basis of polarity of which metal carbon bonds only. So first is the ionic bond, second is the sigma and pi, थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है, सॉरी, ये जो पाई है, पाई नहीं देगा, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड, फोर्थ इज द बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स साथ साथ होंगे, एंड फाइनली delocalized in polynuclear system. So अब ये इसमें बहुत सारी 1 by 1 बताने लायक नहीं है, क्योंकि आपको तो अपने पीएचडी कोर्स वर्क से मतलब है, और उसके हिसाब से हम लोग चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या है, कब कैसे बनता है। तो इसमें देखिए जो हमारी वैल्यू है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड्स के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 1 होनी चाहिए। और किसके कैसे बनता है ये, मेनली अल्कली अल्कलाइन अर्थ एंड इवन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग देख रहे होंगे, सोडियम, दिस वन, नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप पढ़ते रहिएगा, इसमें एक एक चीज जिस टाइप करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इज द सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। जी सर, नोट्स प्रोवाइड सर, पीडीएफ मुझे सेंड कर दीजिए ग्रुप में तो ज्यादा बेटर रहेगा सर, उससे इजी रहेगा सर मिलेगा, पढ़ने सब में। मैं प्रोवाइड करूंगा, जो मेरा है सब आपका है, ठीक है, मैं ठीक सर, ओके सर, थैंक्स सर, थैंक्स सर। हाँ, नेक्स्ट है सिग्मा कोवेलेंट कंपाउंड्स। इस केस में जो पोलर कैरेक्टर डेवलप होता है, हियर मेटल कार्बन है पार्शली पॉजिटिव, कार्बन इज द पार्शली नेगेटिव। यह जो बॉन्ड्स बनते हैं इसमें मेनली एसएन, लेड, आर्सेनिक, और एक आपको एग्जांपल और नीचे रिएक्शंस दिखाते हैं। ये इस तरह के कंपाउंड्स में ये रिएक्शंस भी होता है जिसको आप बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, जिसके थ्रू ओलिफिन बनता है। और ओलिफिन क्या है, अल्किल कंपाउंड है, सभी जानते हैं बेहतर तरीके से, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें खास बात है इस टॉपिक में, जब ये आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, तो एक दो ऑब्जेक्टिव इसमें छुपे हुए हैं। और यहाँ पे जिस लाइन को मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस CF3 and MC6F6 मीन्स फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स है मेटल्स के, आर मोर स्टेबल देन देयर नॉन फ्लोरिनेटेड एनालॉग। मीन्स यह जो कंपाउंड है, जैसे कि आप मान लीजिए कि इस मेटल के साथ बेंजीन रिंग अटैच है, उसका कंपेरिजन करें, जैसे C6H6
combined with iron, okay, and also C6H6. इसकी जगह पे हम C6 F6 and here C6 F6 को अटैच करते हैं, या C5 F5 कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। तो इसमें यह जो कंपाउंड है हमारा, यह लेस स्टेबल होगा और यह जो हमारा फ्लोरेटेड कंपाउंड है वह मोर स्टेबल।